अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशंस के प्रेसिपिटेशंस क्या होती है, उससे पहले हम उसकी डेफिनेशंस को डिस्कस करेंगे। उसके बाद उसके हम मुख्तलिफ फॉर्म्स को डिस्कस करेंगे, मतलब क्या होती हैं फॉर्म्स। होती हैं फॉग, मिस्ट, रेनफॉल जो होती है, स्लीट होता है, स्नो होती है, इस तरह की सारी जो उसकी फॉर्म्स हैं वो हम डिस्कस करेंगे। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन के बटन को दबा दें। चले हम अपने टॉपिक की तरफ चलते हैं, फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। नंबर वन पे हम प्रेसिपिटेशंस की टाइप क्या, मतलब डेफिनेशंस क्या होगी। फॉर्म जो वाटर्स की, मतलब कोई भी फॉर्म ऑफ वाटर्स इन एनी फॉर्म्स ऑफ वाटर्स फॉल ओवर द अर्थ सरफेस, मतलब पानी का किसी भी सूरत के अंदर ज़मीन के ऊपर गिरना, उसको हम क्या कहते हैं, प्रेसिपिटेशंस कहते हैं। नंबर वन पे हमारे पास स्नो है। फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन, प्रोसेस ऑफ सब्लिमेशन, मतलब इसके अंदर सब्लिमेशन का प्रोसेस होता है। सब्लिमेशन किसे कहते हैं? सब्लिमेशन जो होता है कि जो सॉलिड आइस होती है वो डायरेक्ट उसका वाटर वेपर में चला जाना, या वाटर वेपर्स का डायरेक्ट सॉलिड आइस की फॉर्म में चले जाना, उस प्रोसेस को हम सब्लिमेशन कहते हैं। और उसके लिए टेम्परेचर जो होता है वो क्या होता है, उसके लिए 677 कैलोरीज जो हरारत होती है वो दरकार होती है। तो दूसरे नंबर पे हमारे पास स्लीट। स्लीट क्या होती है? ये स्लीट का जो प्रोसेस होता है ये इस वक्त होता है जब बारिश के कतरे जो होते हैं वो गर्म टेम्परेचर, मतलब गर्म हवा के अंदर बनते हैं। तो उसको रास्ते में गुजरने के लिए किसी ठंडी हवा या उसका सामना करना पड़ जाता है, जिसकी वजह से उनका जो दर्जा हरारत बढ़ जाता है, और उस फार्म में जो पानी या बारिश के कतरे बनते हैं उसको हम क्या कहते हैं, स्लीट कहते हैं। नंबर थ्री पे है हमारे पास ग्लेड। ग्लेड का मतलब ये है कि जब बारिश के कतरे, मतलब फार्म ड्रॉपलेट्स ऑफ वाटर्स जो होते हैं वो ज़मीन की अर्थ सरफेस की किसी ऐसी जगह पे गिरते हैं जिनका टेम्परेचर 0 डिग्री से कम होता है, तो वो जो कतरे होते हैं वो एक आइस, सॉलिड आइस जो है चादर की शक्ल में, आप देखते हैं कि दरख्तों के ऊपर ऐसे लटके होते हैं। बारिश के कतरे वो बर्फ़ बन जाते हैं। बारिश गिरती है दरख्तों के ऊपर या घास के ऊपर गिरती है तो वहाँ का टेम्परेचर कम होता है, तो वो एक क्या फार्म्स ऑफ स्नो की फॉर्म इख्तियार कर जाती है, उसको हम क्या कहते हैं, ग्लेट कहते हैं। नंबर हमारे थर्ड पे हमारे पास ड्यू। ड्यू को क्या कहते हैं? ड्यू को कहते हैं शबनम। ये ये वाला जो प्रोसेस होता है ये किस वजह से होता है? ये इवेपोरेशंस की वजह से होता है। मतलब जब दिन के वक्त टेम्परेचर जो अर्थ सरफेस का ज़्यादा होता है तो वहाँ पे इवेपोरेशंस होती रहती है, तो वो एक फ़ज़ा के अंदर जमा होते रहते हैं। और रात को जब अर्थ सरफेस का टेम्परेचर कम होता है तो वही जो इवेपोरेशंस दिन को होती है, रात को वो क्या होता है, कंडेंसेशंस का प्रोसेस होता है, और वो ज़मीन के ऊपर दोबारा एक घास के ऊपर छोटे छोटे पानी के कतरे बन जाते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, शबनम कहते हैं, ड्यू कहते हैं। नंबर थर्ड पे हमारे पास, फिफ्थ पे हमारे पास है जी धुंध, मिस्ट जिसको कहते हैं, मिस्ट, धुंध। ये धुंध होती है फॉग की तरह, लेकिन इसके अंदर जो पानी के बुखारात, वाटर वेपर्स होते हैं, आबी बुखार होते होते आप चल रहे होते हैं तो आपके जिस्म के ऊपर इस वजह से वो गीला होना शुरू हो जाता है। तो वो सारा उसके अंदर क्या होता है, पानी की फॉर्म्स होती हैं, ऐसे भंवार टाइप होती है, भंवार टाइप होती है कि फुहार आपके कपड़ों के ऊपर आती है, उसको हम क्या कहते हैं, धुंध कहते हैं। और वो क्या होता है धुंध, उसके बेसिकली उसके अंदर पानी होता है, फॉर्म्स ऑफ पानी या वाटर वेपर जो होता है वो सारे उसके अंदर धुंध के अंदर होते हैं, तो इसी वजह से वो धुंध गहरी होती है। और थर्ड नंबर पे हमारे, सिक्स नंबर पे हमारे पास है फॉग, कहर। कहर का मतलब ये होता है कि जब जो होती है गर्म, मतलब गर्म हवा होती है वो ठंडी हवा गर्म पार्ट, हॉट पार्ट्स ऑफ द अर्थ सरफेस किसी गर्म इलाके से गुजरती है, तो जो अब आपस में टकराती है तो वो क्या होता है, वो धुंध पैदा करती है, उनसे भाप निकलती है। भाप आपने सुना है जिसको हम वाटर वेपर्स कहते हैं, अम्ले तबखीर, इवेपोरेशन, इस तरह का प्रोसेस होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम फोग कहते हैं। फ्रॉस्ट, पाला। पाला क्या होता है, मतलब ये भी एक फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन के अंदर आता है कि पाला का मतलब क्या है, ये भी टेम्परेचर जब 0 डिग्री सेंटीग्रेड से नीचे होता है तो इस तरह की फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन बनती है। हील, ज़ालाबारी। ज़ालाबारी ये है कि बारिश के छोटे छोटे, ज़ालाबारी आपने सुना है, छोटे छोटे ऐसे बारिश के ना सॉलिड आइस ज़मीन के ऊपर गिरना शुरू हो जाता है, क्योंकि वो टेम्परेचर की कमी का ही होते हैं। बिलो जब टेम्परेचर 0 डिग्री फ्रीजिंग पॉइंट से नीचे होता है तब ही ये वाले प्रोसेस होते हैं। तो ये था हमारे पास फॉर्म्स ऑफ प्रेसिपिटेशन। आज का हमारा टॉपिक यहीं पे ख़त्म होता है। आप हमें इजाज़त दें। अल्लाह।